नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एलटी टेट हिंदी सेक्शन जो कि 24 नवंबर 2024 में कंडक्ट किया गया था। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न, कौन सा कवि रीति मुक्त धारा से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी बिहारी लाल। अगला प्रश्न, सुख सागर तरंग किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए देव की। अगला प्रश्न, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी तोड़ती पत्थर कविता। अगला प्रश्न, विसलदेव रासो किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी नरपति नल्हा की। अगला प्रश्न, वापसी कहानी किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाना था उषा प्रियवंदा की। अगला प्रश्न, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी गर्म होना चाहिए। पंक्तियां किसके द्वारा रचित की गई हैं? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। अगला प्रश्न, कुंडलियां छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए 24। अगला प्रश्न, अंधा युग के रचनाकार का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, कामायनी में कुल कितने सर्ग है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी 15। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी प्रेमचंद की। अगला प्रश्न, भारत की 5 प्रसिद्ध झीलों पर बने डाक टिकटों में हिमाचल की कौन सी झील शामिल है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी सूरजताल। अगला प्रश्न, नाटी अथवा गी किस जिले का एक विशेष नृत्य है? इसका सही उत्तर हो जाना था। अगला प्रश्न, संदेश रासक किस काल की प्रसिद्ध रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आदिकाल की। अगला प्रश्न, अल्लाह और उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन किस रचना में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी परमाल रासो में। अगला प्रश्न, नागार्जुन का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धों से। अगला प्रश्न, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1398 में। अगला प्रश्न, विपात्र किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपन्यास। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, रस खान किस जाति से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पठान। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 700। अगला प्रश्न, घनानंद किस काल के कवि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रीतिकाल। अगला प्रश्न, यामा किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न, नाटक जारी है किसकी कृति है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए लीलाधर जगूड़ी। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका किस काल की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आधुनिक काल की। अगला प्रश्न, नाथों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी 9। अगला प्रश्न, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी केशव दास को। अगला प्रश्न, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसने कहा है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए आचार्य भामा। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी होरी। अगला प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न, वे दिन किसका उपन्यास है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्मल वर्मा के। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सरहप्पा को। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने किस ग्रंथ की रचना की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र की। अगला प्रश्न, कामायनी पर जयशंकर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगला प्रसाद परितोषण। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1900 से 1918। अगला प्रश्न, हामिद किस कहानी का पात्र है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए ईदगाह का। अगला प्रश्न, रिपोर्ट के लिए हिंदी में प्रचलित शब्द क्या है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी प्रतिवेदन। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए 1893 में। अगला प्रश्न, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार का प्रकटीकरण ही भाषा है, किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए हेनरी स्वीट ने। अगला प्रश्न, गीत फरोश किसकी कविता है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी 1943 में। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए क्रोध करना। अगला प्रश्न, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास किसकी पंक्तियां हैं? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी बिहारी की। अगला प्रश्न, भूषण के काव्य का प्रधान रस कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी वीर रस। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न, इन पंक्तियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चित्रावली के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी उस्मान। अगला प्रश्न, मानसरोवर शीर्षक के किस लेखक की कहानियां प्रकाशित है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए प्रेमचंद की। अगला प्रश्न, द इस्तवाल लॉ लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तान किसी इतिहास ग्रंथ है? किसका ऐतिहासिक ग्रंथ है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी गारसा दा तासी का। अगला प्रश्न, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी अमृता प्रीतम की। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कवि को हिंदी नवरत्न में स्थान नहीं दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए 1912। वैसे तो 1914 है, पर हम अप्रॉक्स 1912 को मानकर चलेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ राम से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साकेत। अगला प्रश्न, इन लेखकों को काल क्रम अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी प्रेमचंद, यशपाल अज्ञे, मोहन राकेश। अगला प्रश्न, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी राहुल सांस्कृत्यायन ने। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, अंग्रेजी राज सुख साज सजे सब पर भारी ये पंक्तियां किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी भारतेंदु की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी पहला राजा। अगला प्रश्न, अलका किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी अध्ययन। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी 2। गणेश का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी भद्रा।
अगला प्रश्न, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न, क्लर्क को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए लिपिक। अगला प्रश्न, सरोज समृद्धि कैसा काव्य है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए शोक गीत काव्य। अगला प्रश्न, कितनी नाव में कितनी बार रचना पर अगे को कौन सा पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न, मैथिली कोकिल किसका उपनाम है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए विद्यापति का। अगला प्रश्न, लक्ष्मीपुरा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए संस्मरण। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम पत्रिका का क्या नाम है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए उदंड मार्तंड। अगला प्रश्न, महेंद्र कुमारी किस लेखिका का उपनाम है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न, कवि समाज की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाना था श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न, दशरूपक नामक ग्रंथ किसका है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी धनंजय का। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रति। चारु चंद्र की चंचल किरणें प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी दोहा। अगला प्रश्न, पेरिहुपसुस ग्रंथ की रचना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी लोजाइन्स ने। अगला प्रश्न, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए कंठ। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न, कलाधर किसका उपनाम है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद का। कलाधर किसका उपनाम है? जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किस आलोचक ने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र ने। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रकाशन कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी 1936 में। अगला प्रश्न, मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए निराला को। अगला प्रश्न, नागार्जुन का जन्म कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1911 में। अगला प्रश्न, नेता नहीं नागरिक चाहिए किसका निबंध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर का। अगला प्रश्न, प्रपद्यवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नकेनवाद। अगला प्रश्न, गजल किस भाषा का शब्द है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अरबी भाषा का। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी किसकी कहानी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ईशा अल्लाह खां की। अगला प्रश्न, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी श्रद्धा राम फिलोरी ने। अगला प्रश्न, रूपक के कितने भेद हैं? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी 10। अगला प्रश्न, आपका बंटी क्या है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए उपन्यास। अगला प्रश्न, नमक का दरोगा कहानी के कहानीकार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी प्रेमचंद। अगला प्रश्न, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम दास मल्लुक कही गए सबको दाता राम पंक्तियां किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मल्लुक दास की। अगला प्रश्न, गीतांजलि किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न, घासीराम कोतवाल नाटक के नाटककार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए विजय तेंदुलकर।
अगला प्रश्न, विप्लव गायन कविता किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा नवीन की। अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य का लोक नाट्य है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी केरल का। अगला प्रश्न, कुंजू चंचलों की प्रेम गाथा हिमाचल के किस जिले में आज भी पूरी लगन से गाई व सुनी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी चंबा। अगला प्रश्न, नचिकेता कविता किस कवि की है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए कुंवर नारायण की। अगला प्रश्न, केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए 1934 में। अगला प्रश्न, केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य संग्रह पर कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला प्रश्न, कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती के मृत्यु शोक से अब रोया या तुम रोए थे? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए कालिदास नागार्जुन की कविता से ये पंक्तियां ली गई है। अगला प्रश्न, साहित्य लहरी किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी सूरदास की। अगला प्रश्न, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहु जाहि निरंतर ध्यावे किसकी पंक्तियां हैं? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी नंददास की। अगला प्रश्न, चंदायन किस सूफी कवि की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद की। अगला प्रश्न, पद्मावत किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी जायसी की। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए मधुशाला। अगला प्रश्न, कबीर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी बीजक। अगला प्रश्न, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत ने। अगला प्रश्न, तमस किसका उपन्यास है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी भीष्म सहानी। अगला प्रश्न, स्क्रैच का हिंदी पर्याय क्या है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी रेखा चित्र। अगला प्रश्न, अंगद का पांव किस प्रकार की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए निबंध। अगला प्रश्न, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए यशपाल। अगला प्रश्न, मुख से निकली सार्थक ध्वनि को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शब्द। अगला प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए ईश्वर दास की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युगम असत्य है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी एक रंग का राग किसकी रचना है? शमशेर बहादुर की रचना है। अगला प्रश्न, काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रयोगवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।